लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कैसे करते हैं दोस्तों? जो आपके पैरों की हाइट बढ़ाने की सर्जरी है, या जिसे आप अपनी हाइट बढ़ाने की सर्जरी भी कहते हैं, आखिर उसको कैसे किया जाता है, हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर कई सारी चीज़ें। पहली चीज़, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है कि सर मेरे को अपनी हाइट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, या मेरे दोनों पैरों में लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, दोनों पैर अलग अलग हाइट के हैं, तो हम उसको लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी ऑफ़र करते हैं। इसके अंदर प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में हम लोगों को सीटी स्कैन, स्कैनोग्राम दोनों पैरों का चाहिए होता है, देखने के लिए कि आखिर कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है आपकी हाइट, अगर आप लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी से आएँ, और अगर आप सिर्फ अपनी हाइट बढ़ाने के लिए सर्जरी को कराना चाहते हैं, तो इसके अंदर सीटी स्कैनोग्राम का रोल ये रहता है कि आखिर कितनी डिफॉर्मिटी है लेग में, बोइंग कितनी है लेग में। ट्रू एंटीरियर और ट्रू पोस्टीरियर व्यू सीटी स्कैनोग्राम का लिया जाता है। इसके बाद जो प्रिसाइज टू और स्ट्राइड नेल का टेम्पलेट्स है, उसमें इसमें टेम्पलेटिंग की जाती है। टेम्पलेटिंग का ये मतलब है कि सीटी स्कैनोग्राम के ऊपर कंप्यूटर से प्रिसाइज और स्ट्राइड नेल रखी जाती है, ताकि हमें मालूम पड़े कितनी लंबी नेल हम आपके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जनरली जब आपने किसी और को देखा होगा, ट्रॉमा सर्जन को, तो जो ट्रॉमा नेल आती है, जब हमारे हिप के जो थाई बोन है या हिप में जब फ्रैक्चर आता है, तो जो ट्रॉमा नेल आती है, वो ट्रॉमा नेल बहुत लंबी होती है दोस्तों। लंबी होती है क्योंकि उसमें हमारे फीमर में कर्व होता है एक एनाटॉमिकल, जिसकी वजह से अगर रॉड कर्व्ड हो तो आप लंबी रॉड डाल सकते हो। पर क्योंकि स्ट्राइड और प्रिसाइज टू ये दोनों ही नेल एक्सपेंडेबल है, मतलब वो बढ़ सकती है, उसमें मोटराइज मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसके लिए ये बहुत लंबी नहीं डाल सकते हैं। तो टेम्पलेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेल थोड़ी छोटी डलती है, लंबी पूरे बोन पे नहीं डलती है, क्योंकि बोन हमारी कर्व्ड होती है। दूसरा, टेम्पलेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं बिल्कुल सेंटर में हम लोग ये डालते हैं नेल, तो बहुत ज़रूरी है कि ये नेल आपके कॉर्टेक्स पे मीडियल, लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर कहीं भी टच नहीं करे, वो बिल्कुल सेंटर में रहनी चाहिए। अगर नेल सेंटर में नहीं डाली गई है तो आपको हाइट बढ़ने के साथ साथ डिफ़ॉर्मिटी आ सकती है, वेरस हो सकता है, वेल्गस हो सकता है, इस तरह की आपके लेग्स में डिफ़ॉर्मिटी आ सकती है। तो प्री ऑपरेटिव प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग। दोस्तों, ये सर्जरी इतनी आसान नहीं है जितनी कि आपको लगती है। इस सर्जरी में ऑपरेशन के बाद रोज़ 1-1 मिलीमीटर चौथे पोस्ट ऑपरेटिव डे से हम लोग हाइट बढ़ाना चालू करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल रिमोट कंट्रोल। क्योंकि दोनों पैरों में रॉड लग चुकी है, दोनों पैरों की सर्जरी हो चुकी है, तो पेशेंट इसमें एज़ पर टॉलरेटेड वेट बेयरिंग कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका खुद का वेट कितना है और हमने कौन सी नेल यूज़ की है, क्या हमने स्ट्राइड की है या हमने प्रिसाइज टू की है। स्ट्राइड टू के अंदर वेट बेयरिंग काफ़ी अच्छी अलाउड है, क्योंकि वो स्टील के मटेरियल की बनी है, और जो प्रिसाइज टू है वो टाइटेनियम है, इसलिए उसमें वेट बेयरिंग थोड़ी कम अलाउड है। तो उसके साथ साथ काउंसलिंग की जाती है। कम से कम 3 से 4 महीने तक आपको सहारे से चलना पड़ता है। बहुत ही एग्रेसिव और रेगुलर फिजियोथेरेपी होती है, और वो होती है रोज़। तो उन्हीं पेशेंट को ये ऑपरेशन ऑफ़र किया जाता है जो हमारे पास, हमारे सेंटर के पास आके 3 से 4 महीने रुके। अगर आप सोचते हैं कि आप ऑपरेशन अगर घर चले जाएंगे, तो हम शायद आपको ये ऑपरेशन की सलाह नहीं देंगे, और हम आपको ऑफ़र भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आपको मेरे से हर वीक मिलना है ऑपरेशन के बाद। हमारा फिजियोथेरेपिस्ट आपको दिन में 2 बार एक्सरसाइज कराएगा पर्सनली। ये एक्सरसाइज का रोल इतना बड़ा है कि अगर आपने ढंग से नहीं करी, आपसे कोई भी चूक हो गई, तो आपका पैर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन, इस तरह के कॉन्ट्रैक्चर, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स में जा सकता है, एक्सटेंशन में फिक्स हो सकता है, फुट ड्रॉप हो, मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। इसी के लिए रेगुलर और गाइडेड फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जब हमें लगता है कि पेशेंट इतने लंबे समय तक कंप्लाई कर सकता है, उसका फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट अच्छा है,
जो उसको इतने लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक बिना काम किए सिर्फ लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में हेल्प करेगा, क्योंकि आप उसमें काम नहीं कर सकते, फिज़िकल काम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जिसका IT वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, वो आराम से काम कर सकते हैं। पर बाहर सोशल लाइफ आपकी ख़त्म हो जाती है, बाहर नहीं जा पाएंगे, आप हमेशा बैसाखी पे रहेंगे। और ये चीज़ कम से कम 8 से 9 महीने तक चलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो बढ़ी हुई हड्डी है उसमें कितना जल्दी कंसोलिडेशन आ गया है। इसके बाद एक बार जब आपकी नई हड्डी मजबूत हो जाती है बढ़ी हुई, तो हमें इस रॉड को निकालना पड़ता है। निकालना बहुत ज़रूरी है, इम्प्लांट रिमूवल इज़ नेसेसरी। अब जब ये सब बातें ढंग से हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं और वो एग्री करता है, हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि फैमिली कैसी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, हम उनकी फैमिली से भी बात करता है हमारा साइकोलॉजिस्ट। फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हम आपकी सर्जरी कर सकते हैं या हम आपकी सर्जरी नहीं कर सकते। आपको एक सर्जरी की डेट दी जाती है, उस दिन आपको ऑपरेशन थिएटर में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के अंडर ये सर्जरी होती है। और मैं प्रेफर करता हूँ कि जनरली पेशेंट सुपाइन रहे, हम ट्रैक्शन टेबल का यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर। पेशेंट सुपाइन रहता है, छोटा सा बम्प रहता है उसके लेग के नीचे ताकि हल्का सा कर्व रहे लेग। ट्रैक्शन टेबल का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरे को इस ऑपरेशन में बहुत प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास कुछ मशीन्स होती है C-आर्म, जिसकी मदद से हम इंट्रा ऑपरेटिव एक्सरे देख सकते हैं। उसकी वजह से डेड लेटरल और डेड AP व्यू आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पहले आपके बोन में कॉर्टिकोटॉमी, मतलब जहाँ से आपकी हमें बोन काट के लंबी करनी है, उसको भी हम डिसाइड कर चुके हैं पहले अपनी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में। उस में कॉर्टिकोटॉमी की जाती है ड्रिल होल से। तो ये बिल्कुल छोटे होल से की जाती है, परक्यूटेनियस मेथड है। ड्रिल होल से उसकी पार्शियल कॉर्टिकोटॉमी की जाती है। उसके बाद आपके फीमर के दोनों एंड में एक एक्सटर्नल फिक्सेटर की पिन लगाई जाती है टेम्प्रेरी, जो कि ऑपरेशन के बाद निकल जाती है, क्योंकि एक बार जब हड्डी बीच में से काट देंगे तो उसके रोटेट होने का खतरा रहता है, माल अलाइनमेंट का खतरा रहता है। इसीलिए उसको टेम्प्रेरी एक्सटर्नल फिक्सेटर से फिक्स किया जाता है। अगर आपके बोन में ऑलरेडी एक डिफॉर्मिटी है, तभी भी उस एक्सटर्नल फिक्सेटर पिन्स की मदद से हम डिफॉर्मिटी भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद प्रिसाइज या स्ट्राइड नेल का एंट्री होल बनाया जाता है फीमर के ऊपर से, पायरिफॉर्मिस फोसा से, और उसकी सिक्वेंशियल रिमिंग की जाती है, मतलब उस कैनाल को बड़ा किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप कॉर्टिकोटॉमी जो होल्स हैं वो आप रिमिंग के पहले बनाएं, क्योंकि जब रिमिंग होती है और कॉर्टिकोटॉमी होल्स ऑलरेडी हैं तो जो रीजनरेटिव मटेरियल होता है बोन मैरो का, वो उस होल से बाहर जाता है और आपके कॉर्टिकोटॉमी के साइट के अराउंड इकट्ठा होता है, जिसके कारण फर्दर बोन कंसोलिडेशन फ्यूचर में बहुत अच्छा होता है और इसमें हीलिंग बहुत फास्ट होती है। तो इसीलिए कॉर्टिकोटॉमी होल ज़रूरी है। इसके बाद एप्रोप्रिएट साइज़ की नेल आपको डाली जाती है और उससे पहले हम उस कॉर्टिकोटॉमी को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है, इसलिए कॉर्टिकोटॉमी करने के बाद रोटेशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। नेल डाली जाती है, नेल को फिक्स किया जाता है और इंट्रा ऑपरेटिव ही चेक किया जाता है एक्सटर्नल रिमोट कंट्रोल से कि आखिर आपकी नेल एक्सपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। जब सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होता है तो आपका ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद 4 दिन तक कुछ एक्सरसाइजेज रहती है आपकी, और 4 दिन के बाद जनरली हम डिस्ट्रैक्शन चालू करते हैं। तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन जनरली 1 मिलीमीटर पर डे करना होता है, पर वो हम 4 बार या 3 बार करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की एज क्या है, कौन सी कॉर्टिकोटॉमी साइट है। हम डिसाइड करते हैं कि मेरे को 0.25 मिलीमीटर हर बार बढ़ाना है या हमें 0.2 मिलीमीटर हर बार बढ़ाना है। ये डिसाइड होने के बाद आपका रेगुलरली आप खुद ही अपने रिमोट कंट्रोल से अपनी हाइट बढ़ाते रहते हैं और आपकी रेगुलर फिजियोथेरेपी चलती रहती है। इस सर्जरी में लगभग 6 सेंटीमीटर तक हाइट आराम से बढ़ाई जा सकती है। पर अगर आपको कहीं किसी रिसर्च पेपर में या इंटरनेट से पढ़ के लग रहा है कि आप 6 से ज़्यादा अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, तो वो एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। उसमें हादसे भी हो सकते हैं, वो डेंजरस भी है। तो 6 सेंटीमीटर बड़ा ही सेफ़ जोन है जितनी हम हाइट बढ़ा सकते हैं आपकी। उससे ज़्यादा अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कुछ पेशेंट में ज़्यादा जाया जा सकता है, पर वो हम उसी समय डिसाइड करते हैं जब आपकी 6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। क्या आपको कोई कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, क्या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आने लगी है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसमें और भी हाइट बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी कम है
या फिर आपकी पैरों की लंबाई डिफरेंट है, तो आप हमें अपने सीटी स्कैन, स्कैनोग्राम और अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हम ट्राई करेंगे आपको काउंसिल करने का।